हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की एक ताज़ा तरीन सीरीज़ मास्कर, जिसको 7.5 की रेटिंग मिली है। जिसमें एक लड़की का किरदार दिखाया गया है, मोमी, जो कि बचपन से ही नाचने गाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन उसको सब बदसूरत कहते हैं। उसकी माँ भी उसे बदसूरत कहती है। जब भी शीशे में देखती है तो वो बदसूरत ही दिखती है अपने आप को। कॉलेज में बहुत सारे परफॉर्मेंस करती है, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से कोई भी उसे रिकग्नाइज़ नहीं करता और सब उसको चिढ़ाते रहते हैं। एक दिन वो टीवी पे शो देखती है किसी एक लड़की को जो कि मास्क पहनती है। वो भी ये सोचती है कि मैं भी घर पे जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज करूँगी और मास्क गर्ल के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपनी आइडेंटिटी बनाऊँगी, और वो ऐसा ही करती है। और अपना गुजारा करने के लिए वो एक ऑफिस में जॉब भी करती है एज अ अकाउंटेंट की। और वहाँ पे वो उसको एक लड़का बहुत पसंद होता है जो कि उसका क्रश होता है, लेकिन वो शादीशुदा होता है। ये दिल ही दिल में उसे बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाती। एक वीडियो में वो देखती है कि एक लड़की ने अपने प्लास्टिक सर्जरी करा के फेस चेंज कर लिया। ये भी सोचती है कि मैं भी प्लास्टिक सर्जरी करा कर अपने आप को खूबसूरत बना लूँगी, और वो काफ़ी लोगों से इसके बारे में मालूमात लेती है। इधर उसका सोशल मीडिया का अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, और वो अपने लोगों से बात भी करती है और बहुत ज़्यादा उसको गिफ्ट और इनामात मिलते हैं। उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। ऑफिस में वो देखती है कि उसका क्रश उसके साथ एक दफ़ा टैक्सी में बैठ के जाता है, लेकिन उसको उसकी बेगम का फ़ोन आ जाता है और उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसको सोशल मीडिया पे भी डिस्कस करती है, अपने लोगों को बताती है कि उसको किस तरीके से अपने शादीशुदा ऑफिस के लड़के से प्यार हो चुका है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गई है उसको। एक दिन वो देखती है कि उसका जो क्रश है वो एक और लड़की को बहुत ज़्यादा डांट रहा है और उसके ऊपर काफ़ी चीखता और चिल्लाता है। ये उसके पास आती है और उससे समझाती है कि आप बुरा मत मनाया करो उसका, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से का तेज़ है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और वो वहाँ पे रुकती है कि मैं ज़्यादा देर तक काम करूँगी और काम कंप्लीट करूँगी। जीना जब से ही अपने घर जाने लगती है तो उसे याद आता है कि उसका कुछ जो है वो ऑफिस में रह गया, और वो वापस आती है। वापस आके देखती है कि उसका क्रश उस लड़की के साथ गुटरगू करने में मसरूफ़ है कमरे में, और वो उनका प्लान था ताकि लोग उस पर शक ना कर सकें। और ये देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। वो परेशान हो जाती है, रोती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और ड्रिंक करने के बाद उसे अपना होश नहीं रहता और अपने सारे कपड़े नेकेड डांस कर देती है कैमरे के आगे। और जब वो सुबह उठती है और देखती है कि उसका अकाउंट तो ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उसने रूल्स तोड़ दिए थे जिसमें न्यूडिटी दिखाना मना थी। और इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस आती है तो बहुत गुस्से में आती है और सबको बता देती है कि उसका जो क्रश है कैसे वो गुटरगू कर रहा था रात को। और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया है। एक दिन रास्ते में उसको वो बॉस क्रश मिलता है और उसे उठा के लेके जाती है और साथ ही एक होटल में ले जाती है। और वहाँ पर उसको बेहोश देखकर उससे कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन बस उसके पास सिर्फ वो लेट जाती है। सुबह जैसे ही वो लड़का उठता है और उसको देखता है कि वो उसके साथ सोया हुआ है, तो वहाँ से चुप करके वो वहाँ से चला जाता है। और लड़की भी ये सोचकर उससे दोबारा नहीं मिलती है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक लड़के के साथ बात करती है जो उसे बहुत सारे मैसेजेस करके अप्रोच करना चाह रहा होता है, और वो उससे मिलने की बात करती है, लेकिन उसको अभी वो नहीं मिलती और बहुत सारे दूसरे लड़के भी उससे बात करते हैं। और ये लड़का और कोई नहीं होता, उसी के ऑफिस में एक जॉब करता है जो कि बचपन से अकेला रहता है और लोग बचपन से उसको बुली करते हैं। ये भी मोटा ताज़ा और लोग इसको तंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी अकेलेपन का शिकार हो चुका है और इसको मास्कर से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव हो चुका है। ये मास्कर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है और उसके साथ इमेजिनेशन में गुटरगू और बहुत सारी चीज़ें कर चुका है। उसके पास घर में और कुछ नहीं है, सिर्फ मास्कर के अलावा और एक बेबी डॉल के अलावा। इस बेबी डॉल के साथ भी वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और अपने दिल की बातें करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है और लड़कियों को देख भी नहीं पाता, फ़ौरन से नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि उसको बचपन से ही बहुत शाय रहने की आदत है।
एक दिन वो लड़की जब ऑफिस के कोई डॉक्यूमेंट्स उसको देती है तो ये उसके हाथ देख लेता है और ये पहचान जाता है कि ये हाथ तो मास्क कर के हैं, और क्योंकि वो मास्क कर के हाथ के ऊपर भी 2 तिल हैं और उसने भी ग्रीन नेल पॉलिश लगा रखी थी, जिसमें रात की उसको वो याद आता है और ये पहचान जाता है कि यही है वो लड़की मास्क गर्ल। पर इसको इसकी बदसूरत से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये उससे और ज़्यादा प्यार करने लग जाता है और ये भी सोचता है कि मैं भी बचपन से अकेला ही रहा हूँ, तो मुझको ये लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है। मौके मौका देखकर उससे मिलना मुलाकात करता रहता है, किसी न किसी बहाने से उसके सामने आता रहता है। वो हर वक्त उसकी वीडियो देखता रहता है, उसके ऊपर पैसे लौटाता रहता है, ऑफिस में भी उसके आसपास रहने की कोशिश करता है और वो उस पे नज़र भी रखता है। उसको मालूम है कि ये लड़की जो है उसके बॉस क्रश के साथ वो बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करती है, इसलिए ये दूर से ही उस पर नज़र रखे रखता है। उस दिन जब वो लड़की वापस आ रही थी और उसने अपने बॉस को और क्रश को देखा था गुटरगू करते हुए, तो ये भी उसके पीछे आ चुका था और इसने भी देख लिया था बॉस को गुटरगू करते हुए, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये खुशी से घर जाता है कि शुक्र है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने गुटरगू नहीं किया। लेकिन जब रात को सोशल मीडिया पे उसको देखता है नेकेड सबके सामने डांस करते हुए, तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि ऑफिस आके उसके ऊपर काफ़ी चीखेगा, चिल्लाएगा और उसे डांटेगा और उसे बहुत ज़ोर से किस करेगा। लेकिन ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन होती है, कुछ भी नहीं कर पाता ऐसा वो। और उस दिन जब बॉस को देखती है कि उस लड़की ने बॉस को नशे की हालत में एक होटल में ले गया था, तो उस वक़्त भी ये उसका पीछा कर रहा होता है और उसी दिन वो एक फ़ेक अकाउंट बनाकर उसको रिप्लाई करता है और उसे बताता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही मास्क गर्ल हो। इस तरह मास्क गर्ल जो है वो परेशान हो जाती है कि अब कोई तो है जो उसके ऑफ़िस में ये जानता है कि वही मास्क गर्ल है, और वो उससे कोई चैट करके बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़का उसको ये नहीं बताता कि मैं ही हूँ जिसको सब कुछ मालूम है। उसकी इमेजिनेशन में तो अभी भी मास्क गर्ल ही है, वही उसके सपनों में और ख़्यालों में छाई हुई है। वो हर हालत में उसे पाना चाहता है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो सब कुछ करना चाहता है। उसके बाद एक और लड़का जो है मास्क गर्ल को मैसेजेस करता है और उससे मुलाकात करने की के लिए उसे बुलाता है और मास्क गर्ल मान भी जाती है और वहाँ पे जाकर उसको अपना मास्क पहनकर उस लड़के से मिलती है। और लड़का उसको कहता है कि तुम मास्क क्यों पहन के आई हो, आज तो मास्क उतार दो। और जब मास्क उतारती है तो वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी भी ज़्यादा बदसूरत नहीं हो, और उसके साथ ये मास्क कर टाइम गुजारना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो ऑफिस का लड़का होता है उसको भी मालूम हो चुका होता है कि वो किसी के साथ डेट पे गई है और उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे मालूम होता है कि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी है कि वो मास्कर का चेहरा बेनकाब करके सबको दिखाएगा और बताएगा कि वो मास्कर कैसी है, और सबको बता रखा है, उसने मैसेज कर दिया है कि वो बहुत ही बदसूरत है, उसकी सोच से भी ज़्यादा। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से मास्क गर्ल को फ़ोन करता है, लेकिन मास्क गर्ल फ़ोन नहीं उठाती। वो उस लड़के के साथ काफ़ी खुशी से जो है ना गपशपें और ड्रिंक करती है। उसके बाद वो रास्ते में जाते हैं और फिर एक होटल बुक कराते हैं और वहाँ पर वो लड़का उसके साथ गुटरगू करने का सोचता है। वो कुछ घंटों के लिए कमरा लेते हैं, लेकिन घंटों का कमरा अवेलेबल नहीं होता, उन्हें फुल नाइट के लिए कमरा लेना पड़ता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। लेकिन लड़का किसी न किसी तरीके से अपनी शर्त जीतना चाहता है और वो कमरा बुक करा लेता है और वो सोचता है कि इतनी बदसूरत लड़की पे मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मालगर ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि पहली डेट पे वो ये सब नहीं करना चाहती। तो लड़का उसे कहता है कि तुम्हें अगर ये सब कुछ नहीं करना था तो तुमने मेरे साथ कमरा क्यों बुक किया, वो भी इतना ज़्यादा कॉस्टली था। तो वो लड़की उसको पैसे दे के जाती है कि तुम पैसों का रौब दिखा रहे हो, ये लो अपने पैसे, कमरे के पैसे मैं देती हूँ। जैसे वो जाने लगती है तो वो लड़का उसके फेस पे कॉम्प्लीमेंट कर देती है कि तुम उनसी इतनी ज़्यादा खूबसूरत खूर परी हो जो तुम इतने नखरे दिखा रही हो, ज़रा अपनी शक्ल तो देखो। इस बात पर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ज़ोर से इसके मुंह पे कोई बैग मार देती है, जिसकी वजह से लड़का ज़मीन से गिर जाता है और उसका सर किसी चीज़ से टकरा जाता है। इन दोनों में जब लड़ाई होती है तो उसके सर से बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि शायद उसके हाथ से अब खून हो चुका है। उसके बाद जब वो अपना मोबाइल देखती है तो उस ऑफिस वाले लड़के के मैसेजेस देखती है, जिसने उसे मैसेज कर रखे हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है, तुम्हारे बारे में बहुत गलत मतलब कर रहा है, और ये फिर उसे अपनी लोकेशन सेंड करती है और उसे बुला लेती है। पहली दफ़ा ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कि उसे मालूम होता है कि ये लड़का इसको पसंद करता था। अब वो लड़का उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपने घर जाओ, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लेके जाने ही लगता है कि वो लड़का एकदम से होश में आ जाता है और ये डर जाता है और डर से उसके गले पे बहुत सारे वार करता है, जिससे उसको वहीं ही छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक बैग में डालकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। और नेक्स्ट डे जब वो देखता है तो वो लड़की जॉब पे नहीं आई होती और वो परेशान होता है और किसी तरीके से स्टाफ से उसके घर का एड्रेस मालूम करवाता है और उसके घर जाता है।
जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि उसने पैकिंग कर रखी है और वो कहीं जाने की तैयारी में है कि मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, मैंने मसला हल कर लिया है, लेकिन वो मास गर्ल नहीं मानती और उसे कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, ये शहर अब मेरे काबिल नहीं है, बहुत सारे लोगों को मेरी असलियत का पता चल चुका है। इन दोनों में यहाँ काफ़ी सारी बातें होती हैं और इस तरीके से ये लड़का जो है उसको किसी ना किसी तरीके से हासिल करना चाहता है, लेकिन लड़की नहीं मानती और वो जाना ही चाहती है यहाँ से, इस इलाके को छोड़ना चाहती है। और वो उसको अपना चेहरा भी दिखाती है, लेकिन ये लड़का जो है उससे पीछे से हमला करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती वो सब कुछ कर लेता है जो वो ख्वाबों और ख़्यालों में उसके साथ करता रहता है। लड़की भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं करती और वो उसको सब कुछ करने देती है। जब वो उसका मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है और प्लास्टिक सर्जरी से अब उसका चेहरा भी चेंज हो जाएगा। तो उस तरीके से वो भी उस लड़के के ऊपर आ जाती है और फुल इंजॉय करती है, लेकिन इंजॉय करते करते वो एक सीख लेती है बर्फ़ तोड़ने वाली और उसके आर पार, सीने के आर पार कर देती है और इस तरीके से वो अपना राज ख़त्म कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के की एक माँ भी है जो कि अपने बेटे से राब्ता ना होने की हालत में वो पुलिस को लेकर उसके घर पे आ जाती है और उसके घर आकर वो देखती है कि उसका बेटा कैसे रह रहा है और एक बैग में से उसे वो लड़के की छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिनको होटल में इन्होंने मार दिया था। वो हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। उसके ऑफिस से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़की और भी थी जो एकदम से जॉब छोड़ के चली गई थी और उसके तलाश में भी ये लोग निकलते हैं। तो उसके लैपटॉप से उसकी तस्वीरें पता चलती हैं कि मास गर्ल के नाम से जो लड़की थी वो ही उसके ऑफिस में काम करती थी और ये उसी का क्रश था। तो ये उस लड़की के घर पे आकर देखते हैं तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता, लड़की वो जगह छोड़ के जा चुकी होती है, वो फ्लैट बिल्कुल खाली होता है। फिर वो अम्मा जी घर जाकर चेक करती है अपने बेटे का लैपटॉप, मगर उसको क्योंकि लैपटॉप तो चलाना नहीं आता, वो काफ़ी तरीके से देखने की कोशिश करती है, काफ़ी दूसरे लोगों को भी बुलाती है कि उसके लैपटॉप में से डाटा निकले, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती। तो वो कुछ सोचती है कि क्यों ना मैं भी लैपटॉप चलाना सीख लूँ और वो लैपटॉप चलाने की सीखने की क्लासेस लेती है और वहाँ जाकर लैपटॉप सीख लेती है और एक नया अकाउंट बना लेती है। और नया अकाउंट बनाकर जब वो अपने बेटे के चैट वगैरह को देखती है कि वो किस तरीके से मासगर से चैट करता था, तो वो एक लड़की को देखती है कि जो नाचती है बिल्कुल मासगर की तरह दिखती है, लेकिन वो नहीं होती। एक दिन उसके पुलिस वाले बुला लेते हैं कि हमें एक लाश मिली है और जब उस लाश को देखती है तो उसे पता चलता है ये तो उसका बेटा है जो कि कत्ल हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब वो ठान लेती है कि मैं अब ये बदला लेके रहूँगी। वो अपनी जमा पूंजी सारी निकलवा लेती है और उसका बदला लेने के लिए उस मांस घर के पीछे जाती है, उसका पता करती है, दोस्तों से यारों से मिलने की कोशिश करती है और उसको बहुत ज़्यादा ढूंढती है। और वो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करती है कि वो कहाँ जॉब कर चुकी होगी या कहाँ होगी। एक दफ़ा उसे पता चलता है कि वो नाइट क्लब में या किस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। और एक नाइट क्लब में जब वो जाती है तो वहाँ पे एक लड़की को उसे शक होता है, पर उससे उसे मिलने नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो उसके बाहर वेट करती है। जब वो लड़की बाहर आती है तो वो उसको अगवा कर लेती है, क्योंकि उसके गले में एक नेकलेस होता है जो मास गर्ल के भी गले में नेकलेस था। ये देखकर वो उसको वहाँ से उठा के ले जाती है और उसके हाथ पांव बांध के उसे मारने वाली होती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तो वो लड़की उसे बताती है, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा नाम जो है शॉन है और मैंने किसी को भी नहीं मारा। ये नेकलेस जो है ये एक और लड़की का है जिसका मेरे बार क्लब डांसर में आई थी, जो मेरे क्लाइंट लेने लगी थी, तो हमारी लड़ाई हो गई थी और ये नेकलेस वहाँ गिर गया था तो मैंने उठाकर पहन लिया। तो बूढ़ी अम्मा को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो उसे छोड़ देती है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ से छुटती है और वापस क्लब जाती है तो वो क्या करती है, वो उस ही लड़की से जाके मिल लेती है जो कि ड्रामे में हीरोइन और विलन दोनों का किरदार अदा कर रही है और उस लड़की को सारा कुछ बता देती है कि एक अम्मा तुम्हें ढूंढ रही है और वो तुम्हें मारना चाहती है, मैं किसी तरीके से अपनी जान छुड़ा के आ गई हूँ। तो वो क्या करते हैं कि दोनों मिलकर इस शहर को छोड़ने का करते हैं कि हम इस शहर को छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों गले लगते हैं और इस शहर को छोड़ने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। एक लड़के से भी वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और सबसे पहले तो उसकी गेम बजाते हैं। दोनों मिलकर उसका गेम बजाकर उसको टिकाने लगाकर गाड़ी लेकर यहाँ से किसी और शहर में चले जाते हैं। अब इस बात का अम्मा जी को भी पता चलता है। अब अम्मा जी जो है वो भी इनका पीछा ही कर रही होती है, उससे मालूम होता है कि वो लड़की इसके साथ फ्रॉड कर सकती है और वो भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे आ जाती है और गाड़ी के आगे आके उसके पे बंदूक तान लेती है। लेकिन वो जो दूसरी लड़की है वो किसी भी तरीके से अम्मा पे गोली चला देती है और अम्मा भी वहाँ गिर जाती है।
वो उस लड़के को जिसको उन्होंने ठिकाना लगाना होता है उसके साथ अम्मा को भी फेंक देते हैं। और 2011 में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को पकड़ा गया है जो कि वही लड़की थी कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। अब उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है जो कि एक लड़की होती है, और जब वो पैदा होती है तो वो उसको अपनी माँ के पास छोड़ देती है, उसी माँ के पास जो उसको बदसूरत कहती थी। अब वो माँ इसके साथ भी बहुत ही बुरा बर्ताव करती है इस छोटी बच्ची के साथ। अब ये छोटी बच्ची भी अपनी माँ की तरह बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। इसको हर जगह स्कूल में बुली किया जाता है, वो कोई इसका दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि सबको पता होता है कि ये मास घर की बेटी है। और मास घर की वजह से वो ख़ुद को बहुत ही परेशान महसूस करती है, तनाव में होती है, काफ़ी दफ़ा अपने आप को ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है। और वो मास गर्ल की वजह से बहुत परेशान रहती है। बहुत सारे स्कूल चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे दोस्त नए बनाने पड़ते हैं, इवन के दोस्त बनते ही नहीं। एक और लड़की उसकी दोस्त बन ही जाती है जिसको बहुत सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां बुली कर रहे होते हैं, तो वो उसकी दोस्त बन जाती है। अब उसकी दोस्त जब बनती है तो उसको बताती है कि मैं मास गर्ल की बेटी हूँ। तो एक दिन उस लड़की को लोग बुली कर रहे होते हैं तो वो उसको बता देती है कि आपको पता है कि मैं किसकी फ्रेंड हूँ, मैं मास गर्ल की बेटी की फ्रेंड हूँ। जिसकी वजह से उस कॉलेज में भी सबको पता चल जाता है कि ये मास गर्ल की बेटी है, और वो उस बात पे बहुत गुस्सा होती है और इस चश्माटू लड़की को आके बहुत ज़्यादा पीटती है कि तुमने मेरी हकीकत सबको क्यों बता दी। और इस तरीके से वो जो अम्मा जी थी जो कि उस लड़की के साथ 2011 में से पहले मर चुकी थी, दिखाया जाता है कि वो भी ज़िंदा है और वो इस लड़की के पीछे है, इस लड़की के पीछे पीछे आ रही है। और वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि मास गर्ल को बता सके कि किसी औलाद के बिछड़ने का क्या दर्द और दुख होता है, और उसे जेल में जाके अक्सर मुलाकात करके बताती रहती है कि मैं तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ चुकी हूँ और मैं उसको भी ख़त्म कर दूँगी ताकि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई ना रहे। मास गर्ल ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती, और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत किसी तरीके से बच गई थी और बाहर निकल आई थी, और वो उस लड़की को काफ़ी देर से ट्रेस कर रही है और उसे किसी न किसी तरीके से बहला फुसला के अपनी बातों में उलझा लेती है, और वो लड़की भी अट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ ये मास गर्ल किस अपने साथ एक और कैदी लड़की को ये सारी बात बताती है, और वो उसे कुछ ना कुछ मशवरा करने की बात करते हैं कि ये तो सब होना ही था, लेकिन किसी भी तरीके से तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो उसे किसी तरीके से बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल भिजवाती है, और वहाँ से ये देखा देखी मास गर्ल फ़रार हो जाती है कि मैं किसी भी तरीके से अपनी बेटी को इस औरत से के हाथ से बचा लूँगी। वो जब वहाँ से निकलती है तो हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ी अम्मा उस बच्ची के साथ बहुत मज़े मज़े से बातें करती है, उसको अपने बातों में उलझा रखती है, और वो लड़की भी इस बात पे ट्रस्ट करती है कि यही सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखने वाली औरत है। मास गर्ल किसी न किसी तरीके से अपनी माँ से मुलाकात करके उस लड़की से बात करके चश्माटो उसको बता देती है कि किस तरीके से तुम्हारी बेटी कहाँ रह रही है, और वो उस घर पे पहुंच जाती है जहां बुढ़िया ने उसको रखा होता है। और वो बुढ़िया में और उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत धक्कम पेल होती है, बहुत ही मार पीट के बाद वो किसी न किसी तरीके से उस बुढ़िया को टिकाने लगा ही देती है, और लेकिन किसी न किसी तरीके से बुढ़िया भी उसे शूट कर देती है और मास गर्ल भी वहाँ मर जाती है। इस तरह से उस छोटी बेटी को पता चलता है बच्ची को कि मेरी माँ मुझसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और जेल से आकर मुझे बचाने आ गई। तो इस कहानी से दोस्तों हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, उनके साथ हमें बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए, वो चाहे जैसे भी हो, शक्ल सूरत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत सारी मेहनत करूँगा और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।